जय श्री राम। एक पोस्ट लगातार पिछले 3-4 दिनों से व्हाट्सएप पर दिखाई दे रही है। वास्तव में जागरूक हिंदुओं की एक चिंता है। पोस्ट में ऐसा है कि जैसे हम कई अवसरों पर अपनी मूर्तियां बदलते हैं, यानी पुरानी मूर्ति हटाकर भगवान का पुराना जो भी मूर्ति होता है, छोटा मोटा फोटो, उसको हटाते हैं और नई मूर्ति या नया फोटो लाकर रखते हैं। तो अब जो चिंता का विषय है वो ये है कि ठीक है, आपने पुरानी मूर्ति हटाई और नई मूर्ति लाकर रख दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पुरानी मूर्ति का आप करते क्या है? तो हम सभी ने देखा है कि बहुत से लोग उस पुरानी मूर्ति का या तो कहीं नदी में, समुद्र में, नाले में, जहां उनको जगह मिलती है वहां पर उसका विसर्जन कर देते हैं। और कई सारे लोग अपने आसपास के किसी पेड़ के नीचे या किसी पुराने मंदिर के नीचे या कहीं भी उसको रख कर आ जाते हैं। ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि हमारे आराध्य, जिनका हम सालों से पूजा, जैसे अभी दीपावली पर लोगों ने गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां बदली होंगी, तो उन मूर्तियों को जो बदली हैं, जो पुरानी मूर्तियां हैं, उनको ले जाकर कहीं ना कहीं रख दिया होगा। तो हम साल भर जिन विग्रहों का पूजा कर रहे हैं, जिनकी आराधना कर रहे हैं, हम उनकी मूर्तियों का इस प्रकार का अपमान, क्या ये उचित है? इसलिए आप सभी से निवेदन है, सबसे बड़ी चीज़ है, यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का अपमान आपसे ना हो, तो आप सबसे पहले तो जो भी मूर्ति या फोटो खरीदें वो मिट्टी की हो, या फिर जो फोटोज़ होंगी वो कागज़ की ही होनी चाहिए। आजकल जो प्लास्टिक की फ़ोटोज़ आती हैं प्लास्टिक पे या चमड़े पे, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आजकल चमड़े पर भी हमारे आराध्यों की फ़ोटोज़ आ रही हैं और मूर्ख हिंदू उसे खरीद रहे हैं। कितने शर्म की बात है, चमड़े पर हमारे आराध्य! तो ये तो बिल्कुल मतिमूढ़ता है कि हमारे हिंदू भाई चमड़े पर बनी हुई हमारे आराध्यों की मूर्तियां या फोटो वगैरह खरीद कर ला रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप पाप कमा रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज कि आप जो भी मूर्ति या विग्रह घर पर लाएं वो मिट्टी का होना चाहिए, जो पानी में आसानी से गल सके, और जो आपकी फोटोज हो वो पूरी तरह कागज की हो, कागज की, जो कि पानी में गल सके। तो ऐसी मूर्ति या फोटो यदि आप लाते हैं और जब आप उनको बदलते हैं तो आप अपने ही घर में कहीं पर आप एक, या फिर कहीं भी किसी नदी नाले में, अगर नदी में, शुद्ध नदी में या फिर किसी समुद्र में उसका विसर्जन करें तो वो उसमें गल जाए। ठीक है। बाकी आप सभी देखते होंगे कि जिस प्रकार खंडित मूर्तियां या फोटोज को जो पेड़ के नीचे लोग रख देते हैं, उससे क्या मैसेज समाज में जाएगा कि हम कितना हमारे देवी देवताओं का सम्मान करते हैं कि उनकी मूर्तियां या फोटो खंडित हो जाती हैं तो उन्हें ले जाके बाहर फेंक देते हैं। और जो विधर्मी या धर्मी लोग हैं उनका कितना सम्मान करते होंगे। आप सोचिए, पेड़ों के नीचे जहां आप रख देते हैं, क्या जानवरों को पता है कि वो आपके देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? जब कोई कुत्ता, आप सोचिए कि उन पर, अब मैं बोलने को भी शर्म आती है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप यदि आप चाहते हैं कि आपके कारण जाने अनजाने किसी भी प्रकार से आपके देवी देवताओं का अपमान ना हो, उनकी मूर्तियों का, उनके विग्रहों का अपमान ना हो, तो सबसे पहली चीज़ तो कोई भी मूर्ति या फोटो लाएं तो मिट्टी या कागज़ की होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर हमारे देवी देवताओं का चित्र नहीं होना चाहिए, उस पर हमारे कोई भी चिन्ह जैसे स्वस्तिक है या ओम है, इस प्रकार के चिन्ह नहीं होने चाहिए। क्या आवश्यकता है? हम अगर कोई पूजा की चीज खरीद रहे हैं तो उस पर हमारे देवी देवताओं का चित्र हो या हमारा कोई पवित्र चिन्ह हो, उसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें तो अंदर जो मटेरियल, जो भी धूप है, जो भी कपूर है या कोई भी बत्ती या कोई भी चीज हमने खरीदी, उस मटेरियल की आवश्यकता, उस पैकेट की नहीं। तो और फिर उस पैकेट को हम ऐसे वैसे इधर उधर फेंक देते हैं या कचरे में डाल देते हैं। आप सोचिए, अपने देवी देवताओं की फोटो को या हमारे जो चिन्ह है स्वस्तिक और ओम वगैरह, उनको आप कचरे में फेंकते हैं। ये हम खुद अपमान कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब तक हम अपने देवी देवताओं का अपमान बंद नहीं करते, तब तक ये दूसरे भी अपमान बंद नहीं करेंगे। इसलिए इन सब चीजों पर हमें खास ध्यान देना होगा कि हम विग्रह या फोटो अगर लाते हैं तो वो कागज का या मिट्टी का होना चाहिए, जिसे हम आसानी से पानी में गला सके ताकि उसका अपमान ना हो। और कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस पर हमारे देवी देवताओं का चित्र ना बना हो, ताकि उनको ले जाकर हमें फेंकने में उनका अपमान ना हो। और हम दुकानदारों को भी कहें कि भाई ये चित्र वाली चीजें मत बेचो, अच्छा नहीं है। उन्हें भी समझाएं, जागरूक हों और जागरूक करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। इस समय समाप्त की। आगे आप सभी बहुत समझदार हैं, हमारा हिंदू जाग रहा है, अगर जाग नहीं रहा हुआ
होता तो इतने बदलाव नहीं आते। दीपावली पर भी बहुत से कुकुरमुत्तों ने ज्ञान दिया तो उनका मुंह तोड़ा गया। हमारे हिंदू भाई जो जागरूक हो रहे हैं उन्होंने उन्हें सही सही जवाब देकर उनका जो बुद्धिजीविता है वो उनके स्थान विशेष में फिट कर दिया। बहुत ही अच्छी बात है। और जो बड़े बड़े लोग पटाखों पे ज्ञान दे रहे थे, हिंदू भाइयों ने जानबूझकर पटाखे भी फोड़े। हम बहुत ही समझदार, बहुत ही सहनशील समाज है, हिंदुओं का बहुत ही सहिष्णु समाज है, लेकिन जब हमें उंगली की जाएगी तो कहां तक हम सहन करेंगे। इसलिए हमारी सहनशीलता का टेस्ट ना लें। वैसे भी हमारी सहनशीलता और सहिष्णुता सर के ऊपर से निकल चुकी है। अब ना हम सहन करेंगे और ना ही हम सहिष्णुता का ज्यादा दिखावा करेंगे। हो सकता है आपको हमारा प्रतिक्रिया जो है, जो क्रिया की प्रतिक्रिया है, वो असहिष्णु लगने लग जाए। इसलिए विरोधी ध्यान दें कि हमें उंगली करना बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को दीपावली, नववर्ष और जो भी हमारे ये त्यौहार है, इन सभी के आपको भाई दूज, सभी के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे धूमधाम से, पूरे जोश के साथ, पूरे बच्चों के, परिवार के, मित्रों के, सबके साथ पूरे जोश से अपने त्योहारों को मनाएं। और ध्यान रखें कि हम कहीं भी किसी भी प्रकार हमारे धर्म का अपमान, हमारे देवी देवताओं का अपमान ना होने दें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।